भाईजान, इंडिया में सिंसियर लीडरशिप है, वो वहाँ पैट्रियोटिज़म है, लोग अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनका ख्याल रखने वाले हैं। हमारे यहाँ इन पैट्रियोटिज़म की, सिंसियरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है और मेरा ख्याल है यही एक वजह है जिसकी वजह से हम पीछे जाए। इंडियंस बहुत मेहनती हैं, हमसे बहुत बेहतर हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वहाँ लीडरशिप है, वो लोग अपनी आवाम का सोचते हैं। हमारे जो लीडर्स हैं अपनी आवाम का नहीं। हमसे बेहतर क्यों है? यार वो मेहनती हैं। हम मेहनत नहीं करते? नहीं करते हम लोग, मेहनत नहीं करते। वो किस तरह की मेहनत करते हैं? आप मुझे बताएं, आप क्या करते हैं इसके अलावा? मैं इसके अलावा अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहा हूँ। बिल्कुल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे हैं। कितना टाइम देते हैं उसे? उसको मैक्सिमम लगा लें 8 घंटे। 8 घंटे। अब बिलीव मैंने इंडियंस के साथ काम किया, 16-16 घंटे काम करते हैं। इवन चाइनीज़ के साथ काम किया, 20-20 घंटे काम करते हैं वो लोग। 16 घंटे 20-20 घंटे, इतना फ़र्क? हाँ जी, हाँ जी जनाब। देखिए वही बात आ गई ना कि हम काम करते भी हैं मगर हम ढूंढते हैं शॉर्ट वे, मगर शॉर्ट वे भी नहीं करते फिर हम। बिल्कुल यही बात है। तो क्या इंडिया की जो गवर्नमेंट अपनी आवाम के बारे में सोचती है, उन लोगों को रिलीफ वगैरह? लॉयल है और वहाँ लीडर्स हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान है, एक दूसरे का गिरबान खींच रहे हैं, काम नहीं करना चाहते। देशा के अंदर से 3 गोल्ड की माइंस फाइंड कर लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। अगर उन्होंने फाइंड कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको जो है वो मदद मिलेगी, उनकी इकॉनमी मज़ीद बूस्ट हो जाएगी। तो कौन इकोनॉमी पहले उनकी बूस्ट है? उन लोगों ने कहा कि अगले 5 सालों में हम 5वें नंबर से 3रे नंबर पे आगे दिखाएंगे। उनकी इकोनॉमी तो पहले बूस्ट है। अब ठीक है, कुछ चीज़ों में पाकिस्तान आ गया, कुछ चीज़ों में इंडिया आ गया, और अगर वो इकॉनमी वाइज अच्छा चल रहे हैं तो हमारे नेबरहुड के मुल्क हैं, उनको क्या कह सकते हैं। हमने तो बचपन से ही देखा पाकिस्तान डाउन टू अर्थ ही जाता जा रहा है। मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान किन चीज़ों में बेहतर है? पाकिस्तान बहुत सी चीज़ों में बेहतर है। सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। अभी टर्की में रिसेंटली जो है पाकिस्तानी आर्मी को सैल्यूट पेश किया गया है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ज़लज़ले में बहुत सी खिदमत अंजाम दी है। फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान की आर्मी बहुत आगे है। अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बात करें तो पूरी दुनिया में माने जाने जाते हैं, बड़े बड़े सर्जन्स हैं, बड़े बड़े जो हैं वो साइंटिस्ट ख़ास तौर पे। अगर हम AQ खान की बात कर लें या और बहुत से बड़े नाम आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम। पॉपुलेशन वहाँ पे है। वही अगर मैं बात करता हूँ, लोगों ने वहाँ पे से 3 गोल्ड की माइंस वगैरह फाइंड किया, क्या कहेंगे आप? जी, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वही जो मैं पहले बात कर रहा था। वहाँ के लोग अपने मुल्क से संजीदा हैं, स्पेशली उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो करता धरता लोग हैं, जो हाई अप्स हैं, वो मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हमसे ज़्यादा सिंसियर हैं। बहुत ज़्यादा सिंसियर वो भी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन हमारी निस्बत वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और हम तो जलील हो रहे हैं जनाब दुनिया में। वही ना, करप्शन तो यहाँ पे भी है, करप्शन वहाँ पे भी है, मगर उधर के जो लोग हैं अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, उधर की गवर्नमेंट अपने बारे में सोच रही है, क्या कहेंगे? जी, बस ये हमारी कह लें, हमारा मज़हब इस्लाम है, उससे हम हट गए हैं। हमें दोबारा उसी जो रास्ते को पकड़ना पड़ेगा जो हमें 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। अगर हम उस रास्ते को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकेगी। यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च किया टेक्नोलॉजी में। हमारे यहाँ क्या अब भी वही ट्रेडिशनल सिलेबस है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। आपका स्टूडेंट मास्टर करने के बाद भी क्लर्क है, ठीक है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए बेटर है। एक बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ कुछ नहीं कर सकता, बाहर आके वो जॉब ढूंढता है, 4 साल जलील होता है, उसके बाद कहीं वो सेलमैन लगा होता है, कोई छोटा मोटा ढाबा लगा के बैठ जाता है। वजह क्या है? टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, वही कन्वेंशनल सिलेबस है, वही रिवायती सिलेबस है। तो मतलब कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रेहान। आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद रेहान, अगर मैं बात करता हूँ हमारे पाकिस्तान जो मुड़िया मुल्क है, हमारे पाकिस्तान में सब कुछ होने के बावजूद, हमारे पाकिस्तान में इतने ज़राए होने के बावजूद हम उनको फाइंड क्यों नहीं करते? यार हमारे यहाँ जो पिछले 75 साल से ना किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है, ठीक हो गया। पाकिस्तान एक बेसिकली एग्रीकल्चर मुल्क है, हम दूसरी तरफ लगे हुए हैं। अगर सिर्फ हम एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें ना, हम बहुत कुछ सीधा कर सकते हैं इस मुल्क में। अगर मैं बात करता हूँ बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो वो आगे हमारे मुल्क में से सोना चांदी वगैरह हर चीज़ फाइंड कर रहे हैं, तो हम उनको प्रॉफिट दे जा रहे हैं, हम उन लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड कर जा रहे हैं, बट हम खुद स्ट्रगल क्यों नहीं कर रहे हैं? यार इसमें सिर्फ हम नहीं, बेहैसियत आवाम और जो हमारे हुक्मरान है, लीडरशिप का फुकदान है। आवाम काम नहीं करना चाहती, किसी भी शोबे में आवाम काम नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट मुलाजिम हो, दुकानदार हो, काम नहीं करना चाहता। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, जनाब इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर से, ओडिशा जैसी सिटी का नाम है, इंडिया के मुल्क के अंदर ही सिटी है वो, उन लोगों ने उधर से 3 गोल्ड की माइंस वगैरह फाइंड कर ली हैं जहाँ पे सोना वगैरह, क्या कहना चाहेंगे? यार इंडियंस बहुत मेहनती हैं, हमसे बहुत बेहतर हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वहाँ लीडरशिप है, वो लोग अपनी आवाम का सोचते हैं। हमारे जो लीडर्स हैं अपनी आवाम का नहीं। हमसे बेहतर क्यों है? यार वो मेहनती हैं। हम मेहनत नहीं करते? नहीं करते हम लोग, मेहनत नहीं करते। वो किस तरह की मेहनत करते हैं? आप मुझे बताएं, आप क्या करते हैं इसके अलावा? मैं इसके अलावा अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहा हूँ। बिल्कुल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे हैं। कितना टाइम देते हैं उसे? उसको मैक्सिमम लगा लें 8 घंटे। 8 घंटे। अब बिलीव मैंने इंडियंस के साथ काम किया, 16-16 घंटे काम करते हैं। इवन चाइनीज़ के साथ काम किया, 20-20 घंटे काम करते हैं वो लोग। 16 घंटे 20-20 घंटे, इतना फ़र्क? हाँ जी,
हाँ जी, जनाब देखिए वही बात आ गई ना कि हम काम करते भी हैं मगर हम ढूंढते हैं शॉर्ट वे, मगर शॉर्ट वे भी नहीं करते फिर हम। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। तो क्या इंडिया की जो गवर्नमेंट अपनी वाम के बारे में सोचती है, उन लोगों को रिलीफ वगैरह लॉयल हैं और वहाँ लीडर्स हैं, हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान है, एक दूसरे का गिरबान खींच रहे हैं, काम नहीं करना चाहते। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आपका नाम? शुक्र है। मोहम्मद दिलावर खान। दिलावर खान। हाँ जी। अगर दिलावर भाई, अगर मैं बात करूँ हमारे पाकिस्तान में सब कुछ होने के बावजूद, मदनियात होने के बावजूद, आज हम उन लोगों को फाइंड क्यों नहीं कर रहे हैं? बस वो हमारी जो है ना मैनेजमेंट की चेंजेस हैं, गवर्नमेंट के फ्लॉज हैं, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हम अपने आप को ना एक अमीर रिच नेशन होने के बावजूद, रिसोर्सेज होने के बावजूद हम दुनिया में पीछे हैं। जनाब अगर हम वही सोचते हैं कि इंडिया जैसा मुल्क तरक्की कर रहा है, अपने मुल्क के अंदर से मदनियात वगैरह फाइंड कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, इंडिया में सिंसियर लीडरशिप है, वो वहाँ पैट्रियोटिज़म है, लोग अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनका ख्याल रखने वाले हैं। हमारे यहाँ इन पैट्रियोटिज़म की, सिंसियरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है और मेरा ख्याल है यही एक वजह है जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। अगर मैं वो इंडिया के अंदर ओडिशा जैसी सिटी या इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वहाँ पे है, वही अगर मैं बात करता हूँ, लोगों ने वहाँ पे से 3 गोल्ड की माइंस वगैरह फाइंड की है, क्या कहेंगे आप? जी, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वही जो मैं पहले बात कर रहा था, वहाँ के लोग अपने मुल्क से संजीदा हैं, स्पेशली उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो करता धरता लोग हैं, जो हाई अप्स हैं, वो मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हमसे ज़्यादा सिंसियर हैं। बहुत ज़्यादा सिंसियर वो भी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन हमारी निस्बत वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और हम तो जलील हो रहे हैं जनाब दुनिया में। वही ना, करप्शन तो यहाँ पे भी है, करप्शन वहाँ पे भी है, मगर उधर के जो लोग हैं अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, उधर की गवर्नमेंट अपने बारे में सोच रही है, क्या कहेंगे? जी, बस ये हमारी कह लें, हमारा मज़हब इस्लाम है, उससे हम हट गए हैं। हमें दोबारा उसी जो रास्ते को पकड़ना पड़ेगा जो हमें 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। अगर हम उस रास्ते को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सके। साथ में अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, इंडिया ने अपने मुल्क ओडिशा के अंदर से 3 गोल्ड की माइंस फाइंड कर ली हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। अगर उन्होंने फाइंड कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको जो है वो मदद मिलेगी, उनकी इकॉनमी मज़ीद बूस्ट हो जाएगी। तो कौन इकोनॉमी पहले उनकी बूस्ट है, उन लोगों ने कहा है कि अगले 5 सालों में हम 5वें नंबर से 3रे नंबर पे आगे दिखाएंगे, उनकी इकोनॉमी तो पहले बूस्ट है। अब ठीक है, कुछ चीज़ों में पाकिस्तान आ गया, कुछ चीज़ों में इंडिया आ गया, और अगर वो इकॉनमी वाइज अच्छा चल रहे हैं तो हमारे नेबरहुड के मुल्क हैं, उनको क्या कह सकते हैं। हमने तो बचपन से ही देखा पाकिस्तान डाउन टू अर्थ ही जाता जा रहा है। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान किन चीज़ों में बेहतर है? पाकिस्तान बहुत सी चीज़ों में बेहतर है। सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है। अभी टर्की में रिसेंटली जो है पाकिस्तानी आर्मी को सल्यूट पेश किया गया है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ज़लज़ले में बहुत सी खिदमत अंजाम दी है। फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान की आर्मी बहुत आगे है। अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बात करें तो पूरी दुनिया में माने जाने जाते हैं, बड़े बड़े सर्जन्स हैं, बड़े बड़े जो हैं वो साइंटिस्ट ख़ास तौर पे। अगर हम AQ खान की बात कर लें या और बहुत से बड़े नाम आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आपकी बात को मैं पूरा मानता हूँ, मगर मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री। क्यों? अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, जिस तरह से आपने मुझे बताया एस्टेब्लिशमेंट तुर्की में गई, उन लोगों ने जाके वहाँ पे हेल्प किया, बट ऑन द स्पॉट अगर मैं बात करता हूँ, ऑन द स्पॉट इंडिया ने वहाँ पे जाके हेल्प की, उन लोगों को एड वगैरह प्रोवाइड किया है, उन लोगों ने वहाँ पे उनकी हेल्प की है। सर अगर अर्थविक है, हमारा काम बनता है हम ऑन द स्पॉट जाएँ, मगर हम वहाँ पे लेट पहुँचे। मगर अगर वही बात करता हूँ मैं इंडिया की, तो इंडिया ऑन द स्पॉट पहुँचा। अगर आपने बात की मेडिकल की बात की, आपने बिल्कुल ठीक बात किया, मगर मेडिकल में हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते, उनको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते। पाकिस्तानियों की ना एक बहुत बुरी आदत ये है कि सिर्फ बातें करते हैं। मैंने ये चीज़ नहीं देखी, अगर कि मैं हॉस्पिटल में जाके नहीं देख सकता या स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाया जाता, वो मैं तभी एक्सपीरियंस कर सकता हूँ जब मैं खुद मेडिकल की फील्ड में हूँ। बातें करना आसान होता है। आपकी फील्ड क्या? मैं बेसिकली मीडिया स्टूडेंट हूँ। अच्छा, बताएं। तो अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हो फिर आपका बात करना बनता है। अगर पूरी दुनिया में हमारे डॉक्टर्स माने जा रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल करके ही गए हैं, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे तो नहीं कि उनका नाम मर रहा है। और अमेरिका जैसे बड़े बड़े मुल्क में अगर बड़े बड़े रिसर्चर्स या बड़े बड़े डॉक्टर्स या सर्जन जो हैं वो पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ के डॉक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली उनमें कोई ना कोई टैलेंट। वही बात करता हूँ इंडिया की जनाब, इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, हमसे बेहतर जा रहा है, एजुकेशन हमसे बेहतर है, IT उनकी हमसे बेहतर है। और अगर मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जनाब जम्मू कश्मीर में से उन लोगों ने लिथियम तक फाइंड कर लिया इंडिया ने। इंडिया तो ग्रो कर रहा है, लिथियम भी फाइंड कर रहा है, मगर वो टेक्नोलॉजी में भी इतना आगे जा रहा है। यार टेक्नोलॉजी में उन लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च किया टेक्नोलॉजी में। हमारे यहाँ क्या अब भी वही ट्रेडिशनल सिलेबस है, प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। आपका स्टूडेंट मास्टर करने के बाद भी क्लर्क है, ठीक है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए बेटर है। एक बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ कुछ नहीं कर सकता, बाहर आके वो जॉब ढूंढता है, 4 साल जलील होता है, उसके बाद कहीं वो सेलमैन लगा होता है, कोई छोटा मोटा ढाबा लगा के बैठ जाता है। वजह क्या है? टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, वही कन्वेंशनल सिलेबस है, वही रिवायती सिलेबस है। तो मतलब कि इसकी बिल्कुल अगर ऑपोजिट बात करें तो वो सारा कुछ इंडिया के साथ हो रहा है। भाई इंडिया नहीं, ये सब कॉन्टिनेंट में आपके साथ चाइना है, इंडिया है, सिंगापुर है। रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाया जाता है टेक्निकल। वहाँ बच्चे मोबाइल छोटी सी उम्र में ठीक करना सीख जाते हैं, गाड़ी का काम सिखाया जाता है। हमारे यहाँ के बुक्स पढ़ा रहे हैं,
ठीक होगा, टेक्निकल कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, इसी तरह जलील होंगे जब तक प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं वही होगी। देखे ना जनाब, अगर मैं बात करता हूँ कश्मीर की बात करता हूँ, हमने कश्मीर के लिए क्या किया, हम सिर्फ 5 फरवरी को यही कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर मैं इंडिया के जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ जनाब, जम्मू कश्मीर में से उन लोगों ने लिथियम तक फाइंड कर लिया है। इंडिया तो अपने मुल्क को जम्मू कश्मीर को लेकर ग्रो कर रहा है, बट हम कश्मीर के साथ सिंसियर क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल, मैं कश्मीर गया हुआ हूँ और मैं 2 दफ़ा कश्मीर का विज़िट कर चुका हूँ। लीपा वैली, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लीपा वैली एक दुनिया की खूबसूरत तरीन वैली है और टूरिज़्म के लिए अगर हम उसे खोल दें तो वो हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग दे सकती है। और लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी लीडरशिप ऐसी है, वो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है और हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हम उन इलाकों को, उन एरियाज़ को डेवलप नहीं कर सके। और हमारे मुकाबले में इंडिया ने उन्हीं चीज़ों को टूरिज़म के लिए ओपन किया और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। वहाँ की सूरत हाल, जो लोगों की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा हमारी निस्बत बेहतर है। तो हमें चाहिए कि हम अपने घर को पहले ठीक करें। हम अपने घर को ठीक कर लेंगे, इंशाल्लाह हमारी दुनिया में इज़्ज़त होगी। और इसका वाहिद रास्ता यही है कि जब हम इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं उनको मजबूती से पकड़ेंगे तो हम कामयाब होंगे। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिए? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा हाई अप्स के लिए कि वो अपने आप को सोचें, दुनिया में पाकिस्तान की जो ज़िल्लत हो रही है इससे ज़्यादा ज़िल्लत और क्या होगी। वो अपने आप को अपने गिरबानों में झांकें और आवाम भी एज ए नेशन, हम अपनी जो है ना हमारी जो डिस्ट्रक्टिव, हमारे जो हुक्मरान है वो हमें खुद पे गाड़ी बनाने पे तुले हैं। जी इंशाल्लाह वो ना उम्मीद है कि हमारे ये जो हाई अप्स हैं और जो हमारी आवाम है वो समझेगी और इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।